जब फरवरी आती है तो शहर की हवा में कुछ बदल जाता है। दुकानों के शीशों में लाल गुलाब सज जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में कपल्स की भीड़ लग जाती है और हर तरफ एक शोर होता है, प्यार का शोर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भीड़ के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी दिखेंगे जो इस शोर से अलग खड़े हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी जो खिड़कियों के पीछे से चुपचाप बाहर देख रहे हैं। ये वो लोग नहीं जो सिर्फ सिंगल हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें बस कोई पार्टनर नहीं मिला, ये वो लोग भी हैं जिन्होंने प्यार को एक खास तरीके से महसूस किया है, जो इस दिन में वो नहीं देखते जो बाकी दुनिया देखती है, जिनके लिए फरवरी का ये हफ्ता किसी त्योहार जैसा नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। इनकी आंखों में गुस्सा नहीं है, बस एक गहरी थकान दिखती। हम अक्सर इन्हें बिटर या सिनिकल कह देते हैं। हम कहते हैं इन्हें प्यार पर भरोसा नहीं है, या ये बस सिंगल होने की वजह से जल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक गहरे नजरिए से देखें तो ये नफरत नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये वो कवच है जो उन्होंने अपने नाजुक हिस्सों को बचाने के लिए पहन रखा है। अक्सर जो लोग वैलेंटाइन डे को सबसे ज्यादा खारिज करते हैं वो वैसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, बल्कि ये वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने प्यार में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, जिन्होंने हर मोमेंट को याद रखा था, हर छोटा सरप्राइज प्लान किया था, और जिन्होंने खुद को पूरी तरह एक इंसान के हवाले कर दिया था। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। अब जब वो हार्ट्स और रोजेस देखते हैं तो उन्हें वो याद नहीं आती जो हो सकता था, उन्हें वो याद आता है जो उन्होंने खो दिया है। जब सेलिब्रेशन किसी जख्म की तरह महसूस होने लगे तो उससे नफरत करना उस दर्द से बचने का एकमात्र तरीका बन जाता है। कुछ लोग इसलिए भी वैलेंटाइन से दूर भागते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को एक बार पूरी तरह खोल दिया था और फिर टूट गए थे। फैमिली डायनामिक्स भी यहाँ एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, खासकर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सोचिए उस लड़के या लड़की के बारे में जिन्होंने घर में कभी प्यार को सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखा, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच सिर्फ जिम्मेदारी देखी है, वार्मथ नहीं, या जिन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां प्यार के नाम पर कंट्रोल और मैनिपुलेशन होता था। ऐसे लोगों के लिए लव शब्द ही डेंजर सिग्नल बन जाता है। जब पूरी दुनिया कहती है लव इज ब्यूटीफुल, इनका दिमाग कहता है लव इज अनसेफ। ये दिन उन्हें याद दिलाता है कि किसी को अपने करीब आने देना कितना खतरनाक हो सकता है, कि सॉफ्ट होना और वल्नरेबल होना कितना दर्दनाक हो सकता है। कभी कभी ये नफरत पैटर्न रिकॉग्निशन से भी आती है। कुछ लोगों ने बहुत बार देखा है कि शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है, वादे सच्चे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, उसकी गलतियां भी सही लगती हैं, लेकिन समय के साथ शब्द अपना मतलब खो देते हैं। अब जब वो वैलेंटाइन डे पर नए जोड़ों को हाथ पकड़े देखते हैं तो उन्हें शुरुआत नहीं दिखती, उन्हें अंत दिखता है। वो जानते हैं कि अभी जो लोग कस्में खा रहे हैं शायद साल भर बाद अजनबी बन जाएंगे। ये उनका सिनिसिज्म नहीं है, ये उनका ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है। वो उस होप से डरते हैं जो सिर्फ झूठ बेचता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उम्मीद टूटने पर आवाज कितनी तेज होती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। इन लोगों के लिए एक और चीज जो बहुत चुभती है वो है परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया के इस दौर में प्यार एक निजी एहसास कम और एक सार्वजनिक प्रदर्शन ज्यादा बन गया है। जिन लोगों ने असली आत्मीयता देखी है वो जानते हैं कि प्यार अक्सर चुपचाप होता है। किसी बीमार दिन में माथे पर हाथ रखना, रात को जागकर साथ बैठना, या बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाना। लेकिन वैलेंटाइन डे पर प्यार को साबित करने का एक दबाव होता है। उन्हें ये सब एक नाटक, एक स्टेजिंग जैसा लगता है। उन्हें लगता है कि जो चीज सबसे पर्सनल होनी चाहिए थी वो अब सबसे ज्यादा कमर्शियल हो गई है। वैलेंटाइन डे पे प्रेशर होता है शो करने का, प्रूव करने का कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, परफेक्ट है। जब वो देखते हैं कि एक कपल जो पूरा साल लड़ता रहता है वो अचानक आज के दिन एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर परफेक्ट कपल होने का नाटक कर रहा होता है, ये जो ऑब्लिगेशन है कि आज के दिन खुश होना ही है, आज के दिन रोमांटिक होना ही है, ये स्पॉन्टेनियटी को मार देता है। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करते हैं तो उसमें से सोल निकल जाती है। इन लोगों को वही घुटन महसूस होती है। उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस को एक स्क्रिप्ट दी जा रही है जो उन्हें फॉलो करनी है। आम दिनों में हम अपनी लोनलीनेस को काम में, नेटफ्लिक्स में या दोस्तों के साथ छुपा लेते हैं, लेकिन ये दिन एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये हमारी लाइफ के खाली कोनों पर रोशनी डालता है। जब ये दिन आता है तब वो पूछता है तुम्हारा वाला कहाँ है। ये सवाल उन्हें असहज करता है, इसलिए वो पहले ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से है कि अगर मुझे वो चीज नहीं मिल रही जिसकी मुझे चाहत है तो मैं कह दूंगा कि वो चीज ही बेकार है। ये नफरत असल में फियर ऑफ इंटीमेसी का ही एक दूसरा रूप है। ये अक्सर दोस्तों के सामने इस दिन का मजाक उड़ाते हैं ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो असल में उसे पाने के लिए कितना तरस रहे हैं। इंडिया में वैसे भी प्यार अक्सर चुपचाप किया जाता है,
छत पर छुपके से मिलना, किताबों में चिट्स रखना या बस आंखों ही आंखों में बात हो जाना। लेकिन शायद अब ये भी बदल गया है। लोगों को अब पबजी और फ्री फायर के जरिए भी प्यार हो जाता है। खैर जो भी हो और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज के दिन इरिटेट होते हैं, या अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आज के दिन गायब हो जाता है, तो बस इतना समझना कि ये वो लोग हैं जो नफरत नहीं करते प्यार से। वो बस थक गए हैं इसे एक पर्टिकुलर तरीके से देखने से, इसे सेलिब्रेट करने से, इसे प्रूव करने से। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी फीलिंग्स वही होती हैं जो छुपा ली जाती हैं। अब कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरह से देखते हो इस वैलेंटाइन डे को।